लखीमपुर खीरी के मशहूर तिकुनिया केस में पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा समेत 14 को कत्ल और साजिश का मुलजिम बनाया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि आशीष मिश्रा मौके वारदात पर मौजूद था। पूरे मामले में आशीष मिश्रा को अहम मुलजिम बताया गया है। किसानों के एहतजाज के दौरान यहां तशद्दुद में 4 किसान और 1 सहाफी मारे गए थे। इस तशद्दुद में बीजेपी के 2 कारकुनान और 1 ड्राइवर भी मारे गए थे। ये वाकया 7 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पेश आया था। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन को कानपुर लाया गया है। पुलिस की टीम रानीघाट चौराहे पर पुष्पराज की रिहाइशगाह है, जहां उसका छोटा भाई अतुल जैन रहता है। रतन प्रेसिडेंसी के फ्लैट 503 में अतुल जैन रहता है। ख्याल रहे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुष्पराज जैन के ठिकानों पर तफ्तीशकारों ने छापे मारे थे। दिल्ली हाईकोर्ट में जामिया नगर कब्रिस्तान पर गैरकानूनी तरीके से कब्जे के मामले में समाअत हुई। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने इंतजामिया को जामिया नगर कब्रिस्तान पर गैरकानूनी कब्जों के इल्जामात की जांच करने और गैरकानूनी पाए जाने वाले ढांचों को मुनहदिम करने का हुक्म दिया है। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर अपील की है कि वो नीट पीजी ऑल इंडिया कोटा दाखिलों में इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात EWS कोटे के मेयार को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जल्द समाअत करे। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच को इस बात से आगाह किया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस दरख्वास्त को चीफ जस्टिस NV रमन्ना के साथ उठाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मरकज से वजाहत मांगी थी कि मरकज ने EWS कोटे के अहल होने के लिए जो सालाना आमदनी की 8 रुपए शर्त रखी है उसके लिए क्या मशक की थी। मरकज ने 25 नवंबर 2021 को अदालत को बताया कि वो मेयार पर नजरसानी करेगा। इसके लिए मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्तों का वक्त मांगा था। अब इस मामले की अगली समाअत 6 जनवरी को होगी। आज यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में बाबा कौम महात्मा गांधी, साबिक सदर जमहूरिया आजहानी राजेंद्र प्रसाद और आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोर्ट्रेट की नकाब कुशाई की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने विधान भवन में रखी गई किताबों का भी जायजा लिया। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहली बार श्रमिकों के बारे में चिंता करने वाली सरकार है। चाहे वह केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, निरंतर आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले श्रमिक शोषण का शिकार होता था, शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं पाता था, न उसके पास राशन कार्ड होता था, न उसके पास कोई ठिकाना होता था। अगर मकान जैसे तैसे बना भी दिया तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। बरसात में कई कई दिनों तक भूखों रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था क्योंकि इसके बाद रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे। कोई बीमार हो गया तो ये मान लिया जाता था कि अब तो अंतिम गति तय है क्योंकि स्वास्थ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सबका साथ और सबके विकास का, आज वो नारा चरितार्थ हुआ है। कोरोना इंसानियत का इम्तिहान ले रहा है। इस पर फतेह पाने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। इस लड़ाई में सबसे अहम हथियार टीका है। टीकाकारी के दायरे में अब 15 से 18 साल के बच्चे भी शामिल हो गए हैं। मुल्क भर में बच्चों की टीकाकारी जारी है। मुल्क भर में टीकाकारी मराकज पर बच्चों की लंबी कतारें भी
देखी जा रही हैं। बाइक लेके फटाफट प्ले कर देते हैं, डरते नहीं हैं। गाजियाबाद में बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। बड़े पैमाने पर बच्चों की टीकाकारी के लिए इंतजाम किए गए हैं। वैक्सीन लगाने के लिए 100 सेंटर्स कायम किए गए हैं। तकरीबन 2,34,448 बच्चों की टीकाकारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। आज पहले दिन 50,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ रखा गया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने टीकाकारी सेंटर्स पर बच्चों और उनके सरपरस्तों से उनके तासुरात जाने। इस समय हम गाजियाबाद के एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर मौजूद है, जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं बच्चों की, और जो उत्साह है वह उनके अंदर बना हुआ है। तो तमाम यहां पर भीड़ है और हम उन बच्चों से बात करेंगे जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मेरा नाम आंचल चौधरी है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये वैक्सीन लगी है, शायद इससे और लोगों के लिए भी फ़ायदा है कि वो भी सेफ फील करेंगे जैसे हम कर रहे हैं आज। और ये बहुत हैप्पी मोमेंट है कि इसके बाद अब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं फिर से क्लासेस संचालित हो जाएंगी? हाँ जी, देखिए हमारी क्लासेस पहले से ही खुली हुई थी और अब मैं ये थोड़ा और कहना चाहूँगी कि अब ये थोड़ी सेफ्टी बढ़ गई है, हमें वैक्सीन लग गई है जैसे आज, तो हम थोड़ा और सेफर फील करेंगे पहले से ज़्यादा। जी, आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? मेरा नाम वैष्णवी चौधरी है और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। वैष्णवी, कैसा लगा आज वैक्सीन लगी है? अब हम भी सेफ, हम बाहर आ जा सकते हैं। और स्कूल में भी जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस हमारी खुल गई थी, बट हमारे पेरेंट्स भेजने के लिए मना करते थे बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं लगी थी, तो स्टूडेंट्स में डर था इस चीज़ का। बट इसके लिए ठीक हो गया हमारे और वैक्सीन। बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं एक बार कि अधिक से अधिक और बच्चे लगवाएं वैक्सीन की डोज? बच्चों को यही देना चाहूंगी कि मैं वैक्सीन लगवाई है एंड फिर हमारा दोबारा से स्कूल जाना और स्टडीज हमारी अच्छी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, अपने वो फ्रेंड्स के साथ जैसे हम गैदर करते थे वो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखिए, बच्चे थे जिन्होंने वैक्सीन लगी है, और सबसे बड़ी बात जो गाजियाबाद में 100 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन की डोज लगनी है, और साथ ही साथ 2,34,488 ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन की डोज लगाई जाएगी। जो आज गाजियाबाद का जो लक्ष्य रखा गया है वह 50,000 के करीब का लक्ष्य रखा गया है, और सभी कतारों में यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और जो वैक्सीनेशन का कार्य है वह अंदर चल रहा है, और सभी यहाँ पर बच्चे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए एक बार वैक्सीनेशन केंद्र में भी हम अंदर चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह वैक्सीन लगाई जा रही है और कितनी उत्सुकता बनी हुई है। ये 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं जिनकी वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है, और एक बहुत बड़ी लड़ाई जो कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो लक्ष्य है वह बहुत ही तेजी से आज किया जाएगा। 50,000 का लक्ष्य रखा गया है गाजियाबाद में, और कई केंद्र बनाए गए हैं। बात करते हैं जिनकी वैक्सीन लगी है। बेटा, कैसा लग रहा है आपको, और जो परीक्षा भी आ रही है तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज़ादी सी फील हो रही है। एक आज़ादी सी फील हो रही है। देखिए, बच्चे कह रहे हैं एक आज़ादी सी फील हो रही है। सबसे बड़ी बात कि जो वैक्सीन की डोज है, एक कोरोना की जो चोट की जा रही है, महामारी जो उसे रोकने के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात आज बच्चों में उत्सुकता बनी हुई है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। यूरोप कोरोना की जद में है। बर्तानिया, फ्रांस, इटली और बेल्जियम समेत दीगर यूरोपीय मुमालिक में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बर्तानिया में यौमिया 1 लाख से ज्यादा मामलों की तस्दीक हो रही है। ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक इतवार को जारी करदा आदादशुमार में 1,37,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ये आदादशुमार इंग्लैंड और वेल्स के आदाद पर मबनी है। इसमें स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के आदाद आज शामिल नहीं किए गए। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 70 से ज्यादा अमवात कोरोना से हुई हैं। जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक 789 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। उधर बर्तानिया में बूस्टर डोज दी जा रही है। माहिरीन का मानना है कि ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बूस्टर डोज सबसे अहम है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। हजारों साल लगे हैं, तभी हम कहा जाता है कि गंगा जमनी तहजीब। तो ये जो कन्नौज का मामला है, केवल एक सिंपल सवाल है, एक सिंपल सवाल। जिस इत्र व्यापारी पर पहले दिन छापा पड़ा, वो कौन लोग थे जिन्होंने समाजवादी इत्र से उसको जोड़ा और समाजवादी पार्टी से जोड़ा? जो लोग थे वो सब साजिश और षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने भी पहले दिन जिस पर छापा पड़ा है इत्र व्यापारी पर, जिन लोगों ने भी समाजवादी इत्र से और समाजवादी पार्टी से जोड़ा, उन्हें निर्देश मिले कहीं से और हमारे पत्रकार साथियों ने निर्देशों का पालन किया। बड़े ओबीडियंट हैं कुछ लोग, और उन्होंने निर्देशों का पालन किया और उसका प्रचार किया। तो कन्नौज के इत्र वो सौहार्द का इत्र है, मिलने का इत्र है। हर आदमी जीवन की खुशबू और खुशबू को नहीं समझता। जो आदमी अकेला रहता हो वो क्या खुशबू को समझेगा? कहां खो गए तुम? कहां खो गए? पता नहीं किसको व्हाट्सएप कर रहे हो। व्हाट्सएप आया पड़ रहा। तो इत्र का हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खुशबू पसंद होती है, कुछ खुशबू उसको नहीं पसंद होती है। खाना हो, खाने में खुशबू है। ये जीवन की जो खुशबू है ये बीजेपी को नहीं पसंद। खुशबू पॉजिटिव है। अब वो बीजेपी को कहे तो उसका भी बना देंगे इत्र, बताए तो हम उन्हें बनवा के भिजवा देते हैं। कन्नौज के लोग मिट्टी का भी इत्र बनाते हैं और हर एक का एक अपना फार्मूला होता है। इत्र छोटा मोटा कारोबार नहीं है, बड़े पैमाने पे दुनिया में कारोबार है इसका। इस सरकार तो जिस तरह से इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन को कानपुर लाया गया है, उससे पूछताछ जारी है, उसी तमाम मामले पर अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ उन्होंने कहा है, इससे लगातार हम आपको बाखबर करते रहेंगे। एक और अहम खबर, बुली बाय नामी की ऐप सोशल मीडिया पर मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत फैला रही है। इस ऐप पर मुस्लिम खवातीन को ही निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ काबिले एतराज बातें लिखी जा रही हैं, उनकी तस्वीर शेयर की जा रही हैं, मुस्लिम खवातीन की बोली तक लगाई जा रही है। क्या कुछ है ये मामला, हम आपको दिखाते हैं। इस तरह डील ऑफ द डे के तौर पे देखा तो मैंने जब एक ट्वीट के ज़रिए इस बात को शेयर किया तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पे संज्ञान लिया। मगर इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब पिछली बार ये मामला हुआ था ये बात FIR तक पहुंची थी, मगर इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया था। शिवसेना रुकन पार्लिमान प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर पहले से ही सख्ती की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहाँ पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने IT मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा कि तखरीबी सरगर्मियों को फरोग देने वाले वेब पोर्टल के खिलाफ मरकजी वजीर दाखिला से नुमाइंदगी की जाएगी। जो लोग इसके पीछे हैं वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उनका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे और उन पे कार्रवाई करवाएंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बुल्ली बाई ऐप पर मुस्लिम खवातीन से मुताल्लिक़ नाज़िबा हरकत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। देखिए, ये भारत के समावेशी संस्कार के खिलाफ एक ख़तरनाक साइबर साजिश है
और इस तरह की साइबर साजिश भारत के जो समावेशी संस्कार है, संस्कृति है, उसके खिलाफ अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ख्वातीन की अजमत को तार-तार किया जा रहा हो। सिर्फ 6 महीने पहले ही इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके खिलाफ चार जानिब से आवाज भी बुलंद हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन से नए नए नारे करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ऐसे गंदे लोगों पे, ऐसे एंटी नेशनल लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करती। हमारे माशरे में चंद शरपसंद अनासिर हैं जो मजहब का लिबादा ओढ़े अपनी गंदी और घिनौनी हरकतों से समाज में जहर घोलने और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग मुल्क को अपनी माँ कहते हैं और उसी माँ की बेटियों की इज्जतों को तार-तार करने में शर्म महसूस नहीं करते। ऐसे लोगों को समाज में पिनपने न दें और उनका बाइकॉट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ललदेद अस्पताल श्रीनगर में एक नौज़ायदा बच्चे की मौत पर काफी हंगामा देखने में आया। अस्पताल के सिक्योरिटी एहलकारों पर यह इल्जाम है कि उन्होंने पैसों का तकाजा करते हुए बच्चे को इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट NICU में दाखिले से रोक दिया। इसी दौरान नौज़ायदा बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के वालिदैन के मुताबिक उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को 800 रुपये दिए थे, लेकिन एहलकार मजीद 200 रुपये का तकाजा कर रहे थे। इस वाक़े पर अस्पताल के अहाते में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बच्चों की मौत के लिए मुबैना तौर पर जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों को बर्खास्त कर दिया गया है। कोपर वो ना सर वो चुक पानी क्या थे दबक यूनियन से शार ते गड जो को बारामूला पत वनो से दबक नचा बारामूला मन यूनियन की यूनियन LD बेच तते डॉक्टर से वाकस डॉक्टर जमशीद तम खे मैं कम से कम मतलब 90 रुपये अजुक तान ओतर वो दपने ये सक नमिस इलाज में कहीं प्राइवेटस मज खे तम 90 रुपये मे तमाम डॉक्यूमेंट तम सिंह तमाम चिट्ठी तमाम रील पत वोतस बस श्रीनगर सर ये कर टेस्ट वेस्ट सोरी करो अम पे कर पेशेंट एडमिट तम पे गई तमिस साइड बाय नॉर्मल डिलीवरी अम पे दितुक तत बचस दोपक इन योर बच वार्डस मज अच्छा बह वोतस वत मज लेबर रूमस गेटस पे अत रोटस बह सिक्योरिटी वालों अके तम ये सर यमो दितुक ना मैं 10 मिनटन नबर नेरने सर कहीं यीतिस काल दोपक मिटा दे अम पे दित मे 800 तमो त्रोस बह यल सर कहीं अम पे कर ये मैं डॉक्टर साहब सह वोन बच नीन जल्दी पान यमो त्रोस 10 मिनटन सर यल कहीं पे द्रास बह नबर सर ये डॉक्टर जी वोत बच बच्चों से एक्सपायर गुम्मत थोड़ा मुआफ को मिली तो अल्लाह ताला करना हिदायत सर ये करो सही जुल्म सर कोपार पे हेल्थ पे पेशेंट न सोजा ये यही मगर यह सोई गलती की ना ये डिस्ट्रिक्ट कोपड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोपड़ा यह तेजी गलती ये योर सोजा ये इंसान मतलब इन समझे नहीं कोपार की इंसान सर ये कदर कोपार की बिल्कुल टोटल कदर की मे मोर बच्चे मो जबरदस्ती सर। आपके हॉस्पिटल में इस तरह का एक वाकया पेश आया, एक बच्चा मरता है 800 रुपए के लिए, ये क्यों? 200 रुपए के लिए 800 से दिए थे। ठीक है, ये बदकिस्मती है, थोड़ा लाउड ये बदकिस्मती है कि ऐसा हुआ है। जो मेरी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो हमारी आउटसोर्स सिक्योरिटी है उनकी 2 अवर्सें इसमें इन्वॉल्व है एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट दे गेट द टफेस्ट पनिशमेंट जस्ट नाउ and in future this should not be repeated in my hospital. It will not be उनको बुलाया है, आपको पता चला? Yes, they are in my room. I am ascertaining the fact. मैं उसका पता कर रहा हूँ कि वो किस बेसिस पर यहाँ है and I will send them just now. मैं उनको अभी बाहर निकाल। LD हॉस्पिटल में दूर दराज से आए लोगों के साथ इस तरह का सलूक कोई नई बात नहीं है। अगर आपको याद हो, इसी हॉस्पिटल से मैंने 2 साल पहले एक ऐसी ही दर्द भरी कहानी आपके सामने रखी थी। एक शख्स जो दूर दराज इलाके से यहाँ रेफर किया गया था और
तब की बार तो लापरवाही हॉस्पिटल की थी, यानी डॉक्टर की थी, अब की बार सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। अब की बार ये इल्जाम सिक्योरिटी पे है कि उन्होंने सिर्फ 200 रुपए की मिठाई के लिए, सिर्फ 200 रुपए के लिए एक वालिद को रोका अपने बच्चे को नीकू यानी इंतहाई निगहदाश्त वाले सेंटर तक ले जाने के लिए, और उसी रास्ता में उसकी मौत हो जाती है। इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? एक वालिद जो पिछले 3 साल से औलाद की इंतजार में था, एक औलाद उसे हो जाए और आखिर में एक अस्पताल में उस बच्चे की मौत हो जाती है और वो यहाँ से एक लाश लेके जाता है। यहाँ पे कई लोग जो अपने यहाँ पे पेशेंट्स के साथ हैं वो भी मातम में है, और अब की बार ये कहा जाता है कि सिर्फ कमेटी बनाने से, सिर्फ कमेटी का ऐलान करने से कुछ होगा नहीं, जैसा पिछली बार किया था। अब की बार ये लोग चाहते हैं कि एक कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई जिससे आगे आने वाले किसी भी मरीज को यहाँ इस तरह का जुल्म सहना ना पड़े। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।